हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टाइप करें। आज के इस वीडियो का टॉपिक है विंडोज सबसिस्टम फॉर लिनक्स। अगर आप कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हैं, सब एडमिनिस्ट्रेटर हैं या फिर कंप्यूटर इंथुसियास्ट हैं, तो अक्सर या कभी कभी आपको भी ऐसी नीड्स अराइज होती होंगी जब आपको विंडोज मशीन और लिनक्स मशीन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। नॉर्मली विंडोज मशीन हम सभी के पास में होती है, तो क्या हम लिनक्स के लिए भी सेपरेट मशीन रखते हैं? हाँ, हम लोग लिनक्स के लिए भी एक सेपरेट मशीन रख सकते हैं, लेकिन विंडोज और लिनक्स के लिए एक सेपरेट मशीन रखना एक अफोर्डेबल सॉल्यूशन नहीं है। तो हमारी प्रॉब्लम का अफोर्डेबल सॉल्यूशन क्या है? तो एक अफोर्डेबल सॉल्यूशन ये है कि हम विंडोज और लिनक्स को एक ही मशीन पर रन करें। विंडोज और लिनक्स को एक ही मशीन पर रन करने के डिफरेंट मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जिनके अपने अपने एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर हम एक ही फिजिकल मशीन में विंडोज ओएस और लिनक्स ओएस दोनों ही रन करना चाहते हैं, तो हमारे पास जो सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड अवेलेबल है वो है डुअल बूट सिस्टम। डुअल बूट सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें हम दो ऑपरेटिंग सिस्टम्स को मशीन में इंस्टॉल कर देते हैं। तो हमारे सिनेरियो में हम विंडोज़ ओएस और लिनक्स ओएस को अपनी मशीन में इंस्टॉल कर सकते हैं, और बूट टाइम पे हमको ये सिलेक्ट करना होगा कि हमको कौन से ओएस में सिस्टम को बूट करना है। अगर हम विंडोज़ यूज़ करना चाहते हैं तो विंडोज़ ओएस सेलेक्ट करेंगे, और अगर हम लिनक्स यूज़ करना चाहते हैं तो हम लिनक्स ओएस को यूज़ करेंगे। ये सॉल्यूशन उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो विंडोज़ ओएस और लिनक्स ओएस को एक साथ यूज़ करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक बेहतर अल्टरनेटिव अवेलेबल है जिसका नाम है वर्चुअल मशीन एनवायरनमेंट। वर्चुअल मशीन एनवायरनमेंट एक बहुत पुराना कंसेप्ट है, और ये इतना ज़्यादा इवॉल्व हो चुका है, इतना ज़्यादा इफेक्टिव है, इसकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा अच्छी है कि ये इंडस्ट्रीज़ का डी फैक्टो स्टैंडर्ड बन चुका है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसको होम एनवायरनमेंट में भी वाइडली यूज़ किया जाता है, इसको टेस्ट एनवायरनमेंट में भी वाइडली यूज़ किया जाता है। अब हम समझते हैं कि ये वर्चुअल मशीन कंसेप्ट क्या होता है। वर्चुअल मशीन कंसेप्ट में एक फिजिकल मशीन हमारे पास होती है जिसके अंदर हम एक या एक से ज़्यादा वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर देते हैं। यानी कि हमारे पास एक फिजिकल होस्ट होता है, उसके अंदर हम एक या एक से ज़्यादा गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट कर देते हैं, जिस एप्लीकेशन के ज़रिए हम ये गेस्ट ओएस क्रिएट करते हैं उसको हाइपरवाइजर बोलते हैं। आज हमारे पास इंडस्ट्री लेवल के बहुत सारी हाइपरवाइजर अवेलेबल हैं जिनकी मदद से बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर्स को डिप्लॉय किया गया है। होम एनवायरनमेंट के लिए भी VMware वर्कस्टेशन और Oracle वर्चुअल बॉक्स जैसे अच्छे हाइपरवाइजर अवेलेबल हैं। Oracle का वर्चुअल बॉक्स एक ओपन सोर्स सॉल्यूशन है, तो होम एनवायरनमेंट में काफ़ी वाइडली यूज होता है। विंडोज और लिनक्स दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम इनबिल्ट हाइपरवाइजर एप्लीकेशन प्रोवाइड करने लगे हैं, जिनके ज़रिए आप अपनी फिजिकल मशीन के अंदर वर्चुअल मशीन बना देते हैं। अब हमको ये समझना होगा कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, और हमारी रिक्वायरमेंट के लिए ये वर्चुअल मशीन कंसेप्ट मोस्ट सुटेबल है कि नहीं। तो अगर हम अपनी विंडोज़ मशीन के अंदर एक फुल फ्लैश लिनक्स मशीन रन करना चाहते हैं, तो ये हमारे लिए बेस्ट कंसेप्ट है जो अभी मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन अगर हम अपनी विंडोज़ मशीन के अंदर एक लाइट वेट लिनक्स मशीन रन करना चाहते हैं, जिसमें जिसमें लिनक्स की सारी बेसिक फंक्शनैलिटी अवेलेबल हो, उसमें बैश शेल हो, उसमें हम टर्मिनल यूज़ कर पाएँ, कमांड यूज़ कर पाएँ, और हमको GUI की नीड नहीं है। नॉर्मली GUI के लिए लोग लिनक्स को यूज़ नहीं करते हैं। जितने भी एडवांस यूज़र्स होते हैं जो लिनक्स यूज़ करते हैं, वो कमांड लाइन इंटरफेस में ही काम करते हैं। तो अगर हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हमको लाइट वेट ओएस चाहिए अपनी विंडो मशीन के अंदर, तो हमको
वर्चुअल मशीन एनवायरनमेंट के अलावा किसी और सॉल्यूशन पर जाना होगा, क्योंकि वर्चुअल मशीन एनवायरनमेंट जो होता है वो काफ़ी रिसोर्स टेकिंग ऑप्शन होता है। मतलब जब भी हम अपनी फिजिकल मशीन में कोई वर्चुअल मशीन को क्रिएट करते हैं तो हम अपने अवेलेबल रिसोर्सेज में से कुछ रिसोर्सेज उस वर्चुअल मशीन को अलॉट करते हैं। जैसे वर्चुअल मशीन को अपना सीपीयू अलॉट करते हैं, रैम अलॉट करते हैं और हार्ड डिस्क अलॉट करते हैं। तो जब भी हम अपनी फिजिकल मशीन और वर्चुअल मशीन को साथ में रन करेंगे तो हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस लैग कर सकती है अगर हमारे सिस्टम में रिसोर्सेज कम हैं। नॉर्मली होम एनवायरनमेंट में हमारे पास उतने ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं। तो इसीलिए अगर हमारी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि हमको विंडोज़ ओएस के अंदर एक लाइट वेट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए तो हम वर्चुअल मशीन एनवायरनमेंट के बदले चूज करेंगे विंडोज सबसिस्टम फॉर लिनक्स WSL। WSL का जो कंसेप्ट है वो भी नया नहीं है, वो भी 2-3 साल पहले आ चुका है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट इसको फर्दर एनहेंस कर रहा है और इन्होंने अभी हाल ही में WSL2 विंडोज सबसिस्टम फॉर लिनक्स 2 लॉन्च किया है। तो आइए डिटेल में देखते हैं विंडोज सबसिस्टम फॉर लिनक्स क्या होता है, इसको हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि अगर हम अपने विंडोज ओएस के अंदर एक लाइट वेट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चाहते हैं तो विंडोज सबसिस्टम फॉर लिनक्स हमारे लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। ये बेस्ट इसलिए है क्योंकि एक तो ये बहुत लाइट वेट होता है, हमारे फिजिकल सिस्टम के रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा ये एग्जॉस्ट नहीं करता है और लिनक्स की जो भी फंक्शनैलिटी आप यूज़ करना चाहते हैं या नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं वो सब इसमें अवेलेबल है। इसमें सारे कमांड लाइन टूल्स अवेलेबल हैं, इसमें यूटिलिटीज़ अवेलेबल हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस भी अवेलेबल हैं और आप विंडोज़ और लिनक्स को इसमें सीमलेसली यूज़ कर सकते हैं। मतलब लाइनक्स की फ़ाइल आप विंडोज़ में यूज़ कर सकते हैं, विंडोज़ की फ़ाइल्स आप लिनक्स में यूज़ कर सकते हैं और आपकी जो विंडोज़ की ड्राइव होती है, विंडोज़ के जो पार्टीशन होते हैं वो भी बाय डिफ़ॉल्ट इसमें माउंट होते हैं। मतलब दोनों के बीच आप सीमलेसली वर्क कर सकते हैं। अब हम इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? विंडोज़ सबसिस्टम फॉर लिनक्स डाउनलोड के लिए माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर अवेलेबल है। वैसे तो इसको इंस्टॉल करने के और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से डाउनलोड करना इसलिए रिकमेंडेड है क्योंकि अगर आप वहाँ से इसको डाउनलोड करते हैं तो आपको जो फ्यूचर अपडेट्स होती हैं बहुत ही ईज़िली ऑटोमेटिकली मिल जाती हैं। अगर आप किसी और सोर्स से इसको डाउनलोड करके सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं तो आपको हमेशा इसको मैन्युअली अपडेट करना पड़ेगा जब भी कोई फ्यूचर अपडेट आती है। तो अब हम देखेंगे कि हम इसको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और हमारे पास विंडोज़ सबसिस्टम फॉर लिनक्स के अंदर कौन-कौन से लिनक्स के फ्लेवर, कौन-कौन से लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशंस अवेलेबल हैं। इस स्टेप में हम अपने कंप्यूटर में विंडोज़ सबसिस्टम फॉर लिनक्स को इंस्टॉल करने जा रहे हैं। इसके लिए हमको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाना होगा। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको उसमें लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के लिए आपके पास एक माइक्रोसॉफ्ट आईडी होनी चाहिए। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट आईडी नहीं है तो आपको वो आईडी बनानी होगी। ये बिल्कुल फ्री है। लॉगिन करने के बाद हम इसमें WSL सर्च करेंगे। WSL एब्रिविएशन है विंडोज सबसिस्टम फॉर लिनक्स के लिए। सर्च करने के बाद हमको काफ़ी सारे लिनक्स के फ्लेवर देखने को मिलेंगे। हम स्क्रीन को थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास कितने वैरायटी ऑफ लिनक्स फ्लेवर्स अवेलेबल हैं जिनको हम डाउनलोड कर सकते हैं।
सूस, ओपनसूस, उबंटू, डेबियन, फेडोरा, काली, ये सारे लिनक्स हमारे पास अवेलेबल हैं। इसमें से कुछ ऑल्टरनेटिव पेड भी हैं। तो हम इनमें से किसी एक फ्री ऑल्टरनेटिव को इंस्टॉल कर लेते हैं। हम इसमें चूज करते हैं डेबियन ओएस को भी। तो हम डेबियन को क्लिक करते हैं और गेट बटन पे क्लिक करके इसको हम डाउनलोड करेंगे। और देखिए इसका डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। डाउनलोड होने के बाद में इंस्टॉल होगा और इंस्टॉलेशन के बाद हम इसको लॉन्च करेंगे। अभी हमने विंडोज 10 में डेबियन ऐप का इंस्टॉलेशन देखा। अब हम इसको ओपन करते हैं। इसको हम इंस्टॉलेशन स्क्रीन से भी ओपन कर सकते थे, लेकिन हम इसको सर्च बार से ओपन कर रहे हैं। हम यहाँ पर डेबियन टाइप करते हैं। डेबियन टाइप करने से हमको डेबियन ऐप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हम इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देते हैं। इसके बाद में ये एक कमांड प्रॉम्प्ट विंडोज टर्मिनल ओपन हो जाएगा। उसमें एक मैसेज आएगा, बिकॉज ये फर्स्ट रन हो रहा है इसलिए पहले इसमें कुछ फाइल्स इंस्टॉल होंगी। उसके बाद ये डेबियन ऐप हमारे यूज़ करने के लिए रेडी हो जाएगा। अभी कंप्लीटली इंस्टॉल हो चुका है और हमको एक डिफ़ॉल्ट यूनिक्स यूज़र नेम बनाने का प्रॉम्प्ट आया है। तो हम इसको एक डिफ़ॉल्ट यूनिक्स नेम क्रिएट कर लेते हैं। टाइप कर हमको एक पासवर्ड बनाना होगा। हम एक पासवर्ड भी क्रिएट कर लेते हैं। इसको हमें पासवर्ड को कंफर्म करना होगा। पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली और ये हमारा लिनक्स सिस्टम एक क्रिएट हो चुका है। अब हम कोई भी लिनक्स कमांड यहाँ पर रन कर सकते हैं। देखिए हमने एक लिनक्स सिस्टम को सक्सेसफुली विंडोज ओएस में इंस्टॉल कर दिया है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने देखा कि अगर हम विंडोज़ ओएस और लिनक्स ओएस दोनों को अपनी मशीन में रन करना चाहें तो हमारे पास कौन-कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं और किस ऑप्शन का यूज़ हमको किस सिनेरियो में करना चाहिए। इसके बाद हमने अपनी मशीन में WSL डेबियन लिनक्स इंस्टॉल किया, उसमें लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट किया और कुछ बेसिक कमांड्स हमने रन करके देखे जो परफेक्टली रन भी हुए। आने वाले डेज़ में WSL के ऊपर हम एडवांस वीडियो ज़रूर बनाएंगे जिसमें हम WSL की कंप्लीट फंक्शनैलिटी को एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कौन-कौन से कमांड उसमें रन हो पाते हैं और कौन से नहीं, कौन-कौन से एप्लीकेशन उसमें रन हो पाते हैं और कौन से नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।